ये तूने क्या किया? अगर किसी को पता चलेगा तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? या सभी लोग 100 तरह के सवाल करना शुरू कर देंगे और सभी का जवाब नहीं है हमारे पास। तो माँ बाबा क्या करती? मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। शालिनी अपने माता पिता को उस बच्चे को घर पर रखने के लिए मना लेती है। तो वहीं अगले दिन जब शालिनी उस बच्चे को खिला रही होती है कि तभी पड़ोसन सरस्वती उनके घर आती है, जिसे देखकर शारदा और शालिनी दोनों ही थोड़ी डर सी घबरा जाती है। सरस्वती बहन तुम यहाँ? हाँ मैं। अब क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? पड़ोस में रहकर भी क्या पहले मुझे तुम्हें कॉल करके बताना पड़ेगा? सरस्वती बहन ऐसा नहीं है, आपका ही घर है, कभी भी आए आप। वैसे बच्चा किसका है? कल रात को मैंने शालिनी को इसे लाते हुए देखा था। वो ये मेरे भैया भाभी का बच्चा है। वो लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं ना, तो इसीलिए ये कुछ वक्त हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन इसे तो देखकर पता चल रहा है कि ये हाल फिलहाल में ही पैदा हुआ। कितना छोटा है, इसके माँ बाप इसे छोड़कर कैसे चले गए? सरस्वती बहन अब जमाना ही ऐसा आ गया है, क्या ही कर सकते हैं। आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। सरस्वती जितनी भी देर शालिनी के घर पर रहती है वो बार बार उसी बच्चे और शालिनी को देखे जा रही थी, जिसे देखकर अब शालिनी को उससे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी अखबार पढ़ते हुए उसके पिता कमलेश। अरे ये तो भगवान का करिश्मा हो गया। बाहर विदेश में इस औरत ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया है। भला ये कैसे हो सकता है? इन लोगों के लिए हैरानी की बात है, लेकिन जो औरत एक साथ इतने बच्चों को जन्म देती है उस पर क्या बीतती है वो तो वही जानती है। अब चाहे बच्चे 12 हो या 10 हो या 8 हो। अब इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। शालिनी ऑटो में बैठी होती है और उसके गोद में 1 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे होते हैं, जिसे देखकर उनके मोहल्ले में रहने वाला जितेंद्र, जो उस वक्त ऑटो चला रहा होता है। पहले वो 1 बच्चा और अब 4 बच्चे। जब मैं इन्हें लेकर घर पहुंचूंगी तो माँ बाबा को क्या बोलूंगी? वो तो बेचारे पागल ही हो जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शालिनी जी हो ना, जो उस चौड़े वाले रोड पर रहती है? वैसे ये बच्चे किसके हैं? 1 2 नहीं वो भी 4 आप इन्हें उठा कैसे पा रही हैं? भैया ये मेरे अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। मैं पहले एक अनाथ आश्रम में काम करती थी, वो बंद हो गया है ना, तो वहीं पर ये बच्चे थे, तो मैं इन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। अब जब तक कोई नया अनाथ आश्रम नहीं मिल जाता तब तक इन्हें अपने पास ही रखूंगी। शालिनी की बातें सुनकर रिक्शा वाले को उस पर शक तो होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। तो वहीं अब थोड़ी देर में शालिनी घर पहुंचती है और जल्दी से 4 बच्चों को लेकर घर में घुस जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के दोस्त जितेंद्र मोहन से बात कर रहा होता है। अरे यार मैं नहीं मानता उसकी बात। अरे आज के टाइम पर कौन इतना दिलदार होता है जो अनाथ आश्रम बंद करने पर बच्चे ही उठाकर अपने घर ले आए? अरे इनके खुद के तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, ये बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर 1 बच्चा होता तो हम मान भी लेते कि उसका बच्चा है, लेकिन 4 बच्चे हैं। आखिरकार कोई एक साथ 4 बच्चों को कैसे जन्म दे सकता है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग बसे हैं हमारे मोहल्ले में। इनकी वजह से हमारी बहू बेटियों पर कीचड़ न उछले। जितेंद्र और मोहन के बीच में हो रही शालिनी और 4 बच्चों की ये बातें उनके पास से गुजरते हुए सरस्वती सुन लेती है और अब अगले दिन वो जल्दी से जाकर सारी बात अपने मोहल्ले की सहेलियों को बताती है। सरस्वती तुम सच कह रही हो? वैसे मुझे भी कल रात उसके घर से बच्चों के रोने की आवाज तो आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शालिनी के ही बच्चे हैं। ये शालिनी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो भी हमारी तरह एक मामूली औरत है, एक साथ 1 या 2 बच्चों को जन्म दे सकती है, 4 को नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, विदेश में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया था। वो तो 12 थे और ये तो फिर भी 4 हैं। और ये मैंने तो कुछ समय पहले ऐसे ही खबर के बारे में सुना था। 12 तो नहीं, लेकिन उस औरत ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। सरस्वती की बातें सुनकर वो औरतें भी सोच में पड़ जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी मोहल्ले की एक राशन की दुकान पर आती है, जहां से वो बच्चों के लिए डायपर्स लेने लगती है। 4 डायपर के पैकेट और 2 किलो दूध दे दीजिए और खाते में लिख लीजिएगा। क्या बात है शालिनी, आजकल तुम घर के राशन से ज्यादा बच्चों की डायपर और दूध लेकर जा रही हो? जिस चीज की जरूरत होगी वही तो लेकर जाऊंगी ना। आप भी पता नहीं कैसे सवाल करते हैं। शालिनी की बात सुनकर दुकान वाले का मुंह बन जाता है और अब वो उसे सामान दे देता है, जिसे लेकर शालिनी अब सीधा घर की तरफ निकल जाती है। तो वहीं ये सब देखकर सरस्वती उन औरतों से, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, चलो इसके घर चलते हैं, पता करते हैं आखिर बात क्या है। हाँ चलो चलो चलते हैं, देखते हैं बात क्या है, जरा हमें भी तो पता चले। सरस्वती उन सभी को लेकर अब शालिनी के घर आ जाती है, जिसे देखकर, आप सब लोग ऐसे अचानक, कुछ बात हो गई है क्या? वो तो हम ऐसे ही मिलने आए थे। वैसे शालिनी, ये बच्चा तो तेरे भैया भाभी का था, लेकिन ये बाकी के 4 बच्चे किसके हैं? ये भी तेरे रिश्तेदारों के हैं जो तेरे पास इन्हें छोड़कर कहीं बाहर घूमने चले गए?
आपको तो पता है कि पहले मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। अब वो अनाथ आश्रम बंद हो रहा है तो ये 4 बच्चे रह गए थे, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आई। अब जब नया अनाथ आश्रम मिल जाएगा तो मैं इन्हें वहाँ भेज दूंगी। शालिनी की बात को सुनकर सभी औरतें सरस्वती को घूरने लगती हैं और जैसे वो सब बाहर आते हैं, आजकल तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लग गया है, खुद तो शक्की हो और हमें भी बना रही हो। वो सभी औरतें सरस्वती को सुनाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन सरस्वती को अभी भी खुद पर पूरा भरोसा था। तो वहीं अंदर शालिनी के माता पिता उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अरे पहले महीने में 1 से 2 बार कोई मोहल्ले का आ जाता था ना, घर पर तो बड़ी बात थी, और अब देखो आए दिन इसकी वजह से घर पर लोगों की लाइन लगी रहती है। अरे किस किस को क्या जवाब देंगे हम लोग। तेरी वजह से एक दिन पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि टीवी में भी खबर आएगी हमारी। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर शालिनी और ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो न चाहते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड मोहित को कॉल करती है और रोते हुए, मोहित प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या पैसा प्यार से बढ़कर है? बिल्कुल है, तुम जैसे गरीबों को क्या पता, और अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोहित शालिनी की एक नहीं सुनता और उसका कॉल कट कर देता है और बेचारी शालिनी बस रोती रह जाती है। सरस्वती शालिनी पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर देती है। ऐसी समय गुजरता है। एक दिन शालिनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए डॉक्टर के पास बैठी होती है। उस बच्चे के हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, जिसे डॉक्टर साफ करके उसकी पट्टी करता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप कैसी लापरवाह माँ है। बच्चे को कितनी चोट लगा रखी है। क्या आप सच में इसकी सगी माँ है? डॉक्टर साहब, मैं इसकी सगी माँ हूँ। मैं जानती हूँ मेरी लापरवाही की वजह से इसे इतनी चोट लग गई। डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बच्चों की अच्छे से पट्टी कर देता है और जब शालिनी उस बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आती है तो कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। एक के बाद एक मुसीबत ही आ जा रही है। मोहित भी मेरे साथ नहीं है। घर वालों को भी मैं कितना ही मनाऊं। मुझे पता है वो बहुत मुश्किल से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। शालिनी के पास अब कुल मिलाकर पूरे 6 बच्चे थे, जिसकी खबर आग की तरह सरस्वती पूरे मोहल्ले भर में फैला देती है। अरे सरस्वती, रहने तो तुम पिछली बार भी यही बोलकर हमें घर पर ले गई थी और क्या पता चला कि वो बच्चा अनाथ आश्रम के थे। तब पागल औरत, वो 4 बच्चे थे ना अनाथ आश्रम के और एक बच्चा उसके रिश्तेदार का, लेकिन अब ये छोटा बच्चा किसका है? सरस्वती की बात में दम तो है। इनके तो खुद के हालात ठीक नहीं है, तो फिर ये इतने बच्चों को कहाँ से ला रहे हैं? कहीं घर पर तो अनाथ आश्रम खोलने का कोई प्लान नहीं है इनका। बाकी औरतें भी शालिनी और बच्चों को लेकर तरह तरह की बातें शुरू कर देती हैं कि तभी उनके पास से ही शारदा घर का थोड़ा बहुत सामान लेकर गुजर रही होती है, जिसे देखकर सरस्वती, शारदा बहन, ये तो गलत बात है। आपने अभी तक हमें खुशखबरी नहीं दी। मैं समझी नहीं, कुछ हुआ है क्या? अरे बहुत कुछ हो गया है। अरे बिन ब्याई बेटी ने आपको 6 बच्चों की माँ बना दिया और आपने लड्डू भी नहीं खिलाए। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? आप मेरी बेटी पर गलत लांछन कैसे लगा सकती हैं? खुद की बेटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी की इज्जत उछालो तुम। हाँ, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक करी थी, लेकिन मेरी बात में दम तो है। आपकी बेटी है तो कुंवारी, पर घर लाकर उसने 6 बच्चे रख दिए। बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखती है। तो एक तरह से आप और भाई साहब उन बच्चों के नाना नानी तो हुए। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर आसपास खड़ी औरतें भी हंसने लगती हैं, जिससे शारदा को शर्मिंदगी के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो घर आकर शालिनी को सुनाने लगती है। तेरी वजह से अब मोहल्ले में निकलना भी दुश्वार हो गया। अरे औरतों ने कितनी बेइज्जती करी मेरी, और कितनी बेइज्जती करवाएगी बता दे। इज्जत से हमें रहने देगी या नहीं? क्या आपके दिल में इन मासूमों के लिए जरा भी जगह नहीं है? इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू क्यों जाएगी? इन्हें फेंक देना कहीं ले जाकर। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। तेरी वजह से हर जगह बदनाम हो गए हम। शारदा की ऐसी बातें सुनकर शालिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो अब जैसे ही भूख के मारे वो बच्चे रोने लगते हैं तो शालिनी उन सबको अपने सीने से लगाकर बोतल से दूध पिलाती है और एक माँ की तरह ही उन्हें लोरी गाकर सुलाने लगती है। आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। शालिनी एक एक करके उन सभी बच्चों को सलाह देती है और उन्हें एक टक निगाह से देखने लगती है। सच में बच्चों को इस तरह अकेले पालने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मोहित होता तो वो भी इनका कितना ख्याल रखता। अब इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं। शालिनी आज अपनी एक काफी पुरानी सहेली कोमल के घर गई होती है, जहाँ कोमल के हाथों में 2 छोटी जुड़वा बेटियां होती हैं और कोमल उन बेटियों को शालिनी को देती है। शालिनी, अब मैं इन दोनों को और नहीं पाल सकती। मेरे पति की नौकरी छूट गई है और पहले से ही घर में 2 बच्चे हैं। मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। इन्हें प्लीज तू अपने साथ ले जा।
लेकिन कोमल तू ऐसा क्यों कर रही है? ये सही नहीं है। मेरे पास भी पहले से 6 बच्चे हैं और अब ये 2 और। इन्हें भी पाल ले और अगर नहीं पाले जाते ना तो फेंक दे, पर मैं अब इन्हें अपने घर में और नहीं रख सकती हूँ। तू भी तो मेरी प्रॉब्लम समझ। शालिनी अब उन 2 जुड़वा बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है, जहां उसे आज फिर से अपने माता पिता के ताने सुनने को मिलते हैं। काम कर, हमें घर से निकाल दे, फिर तू रह लिया इन बच्चों के साथ। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में तू पैदा हुई थी जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने पिता के मुंह से निकली ऐसी बातें सुनकर शालिनी काफी ज्यादा दुखी होती है। तो अब शालिनी मोहित को कॉल करके उसे जबरदस्ती मिलने को बुलाती है, जिससे परेशान होकर मोहित अब शालिनी से मिलने आ ही जाता है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? समझ नहीं आती क्या? एक बात, मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलने आया हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझसे मिलने की कोशिश करी या मुझे कॉल करके परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या तुम्हें पता है कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। प्यार ही नहीं तो फिर फिक्र किस बात की? और भूल मत, तूने मुझे प्रपोज किया था, मैं तेरे पास नहीं आया था। ये सब जो भी हुआ है सिर्फ तेरी गलती की वजह से हुआ है। इस वक्त शालिनी की जिंदगी में कोई भी नहीं था जो उसे समझ सके, उसका साथ दे सके। तो वहीं दूसरी तरफ सरस्वती को उन दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में भी पता चल जाता है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि 8 के 8 बच्चे शालिनी के हैं। पहले उसने इन्हें बाहर रखकर जन्म दिया और अब एक एक करके उन्हें लेकर आई है, और क्या पता और भी ज्यादा बच्चे हों। अरे मैंने खुद उससे क्या बातें की नहीं है। जगदीश बेटा तो आ गया, चल बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज दिन कैसा रहा तेरा? बस वही माँ, हर रोज की तरह आज भी रिपोर्टर्स के पीछे कैमरा लेकर घूम रहा था। पता नहीं मुझे कब रिपोर्टिंग करने को मिलेगी। बस कोई ऐसी असली खबर मिल जाए जिससे मुझे भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिले। क्या कहा तूने? सनसनी खबर? वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है, बस 1-2 दिन रुक जा फिर देखना। अब ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज शालिनी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। शालिनी के माता पिता घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाते हैं। देखिए, इनके शरीर में इस वक्त काफी ज्यादा कमजोरी है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा और खाने में भी इन्हें अच्छी चीज दीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर शालिनी के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहां सरस्वती फिर से उन मोहल्ले की औरतों के साथ शालिनी के घर पर आती है। अरे मुझे तो पता ही था कि 8-8 बच्चों को जन्म देगी तो हालत तो खराब होगी ही ना। देखो जरा पहले से कितनी ज्यादा सूख सी गई है। अरे 8 ही बच्चे हैं या फिर और भी हैं, उन्हें भी ले आ। सरस्वती, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास बातें कर रही हो? अरे पहले तो हमें भी लगता था कि सरस्वती बस बातें बना रही है, लेकिन नहीं, अब तो हमें भी यकीन है। अरे जो बाकी के बच्चे हैं क्या आसमान से टपके हैं या जमीन के अंदर से निकले? बताओ, जवाब दो हमें। अरे किसका पाप लेकर घूम रही है? नाम न सही लेकिन कम से कम अपने गरीब माता पिता का तो सोचती। अरे एक गरीब माता पिता की कुंवारी बेटी होकर 8-8 बच्चों को जन्म दे दिया। सच में अब कलयुग आ चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब दुनिया का अंत हो जाए। मोहल्ले भर की औरतें शालिनी और उसके परिवार वालों को ताने दे रही होती हैं कि तभी सरस्वती का बेटा जगदीश अपने साथी महेश के साथ कैमरा माइक लेकर शालिनी के घर आ जाता है और उसके परिवार वालों से तरह तरह के सवाल करने लगता है। बताइए ना अंकल, कैसा लग रहा है आपको अपनी कुमारी बेटी को मां बनता देखकर? तो देखा जनता, हमारे समाज में आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मर्यादा भूलकर ऐसे काम कर जाती हैं कि इनकी वजह से बाकी लड़कियों की इज्जत पर भी दाग लगता है। ऐसे लोग सच में हमारे समाज के लिए कलंक है। सबके ऐसे एक कहानी सुन अब शालिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे अब वो सब पर चिल्लाते हुए, बस अब बहुत हुआ, बहुत लगा लिया आप लोगों ने झूठा लांछन। अरे इतने दिनों से मैं बस चुप रहकर सुनती आ रही थी, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन मुंह बंद होने की बजाय आप लोग तो बस बोलते चले जा रहे हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझ पर या मेरे परिवार वालों पर गलत उंगलियां उठाने का। और तुम मुझे क्या सीख दे रहे हो? मर्यादा के बारे में तुम होते कौन हो? देख रहे हो तुम सब, खुद गिरी हुई नीच हरकत करके कैसे हम लोगों पर उंगली उठा रही है। अरे कुंवारी होकर 8 बच्चों को जन्म दिया है, कौन सा महान काम कर दिया तूने? अब लगता है आप लोगों को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। भले ही मैंने इन 8 बच्चों को अपने घर में सहारा दिया, इन्हें माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन मैं इनकी माँ नहीं हूँ। मैंने इन्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। महीने भर पहले की बात है, जब मैं माता रानी के दर्शन करके रात के तकरीबन 10 बजे ट्रेन पकड़कर घर आ रही थी तो मुझे रोड पर झाड़ू के पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी रात में? आसपास दिखती है तो उसे झाड़ू के पीछे बच्चा दिखता है जो भूख के मारे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है। ये देखकर शालिनी, कौन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गया है? देखने से तो सिर्फ कुछ दिनों का लग रहा है। इसे तो बुखार भी है, जल्दी से घर ले जाना होगा।
बच्चे की ऐसी हालत देखकर शालिनी उसे जल्दी से घर ले आती है और जब कमलेश और शारदा देखते हैं तो शालिनी बेटा तूने ठीक किया, लेकिन जरा लोगों के बारे में तो सोच। कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें। एक काम कर, सुबह होते ही इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में जाकर दे दे। जो होगा वो लोग खुद देख लेंगे। लेकिन क्या पता उन पुलिस वालों ने इस बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया तो। मैं इस मासूम को ऐसे नहीं छोड़ सकती।